का नहीं, बड़ी गर्मी होगी। यहाँ मई जून का महीना होता है, आप रमजान के रखे रोजे रखे होते हैं, इतनी आपको प्यास लगी होती है। आप जब इफ्तार से थोड़ी देर पहले आप ढूंढते हैं पानी के, पानी सामने रखो, प्यास लगी है, इफ्तार करने के बाद सबसे पहले पानी पीना है। इसलिए मई जून का महीना गर्मी, कयामत का दिन होगा, सूरज बिल्कुल करीब आएगा। आदमी उलमा ने लिखा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी घबराहट की वजह से पसीने में चूर-चूर होगा, पसीना टपक रहा होगा, किसी का पसीना टखने तक, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना कमर तक, किसी का पसीना गले तक और किसी का पसीना मुंह तक होगा। कयामत का ऐसा दिन होगा। उस दिन आदमी साया ढूंढेगा। जी, उस दिन आदमी साया ढूंढेगा, साया नहीं होगा। एक आदमी सड़क से गुजर रहा है, गर्मी का मौसम, चलते 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 उसको थोड़ा सा आराम करना चाहिए, साया तो मिल जाए। यकीनन जब साया नहीं मिलेगा तो आदमी परेशान होगा। कयामत का दिन होगा, वहां कोई साया नहीं। लेकिन 7 तरह के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला खास अपने अर्श के साये में रखेगा। 7 तरह के लोग होंगे, वही हदीस मनी बुखारी शरीफ की पेशी है। 7 तरह के लोग ऐसे होंगे कि उस दिन इतनी गर्मी में अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे जगह देगा, वो खास अल्लाह का साया होगा और अपने इन 7 तरह के लोगों को उसके नीचे जगह देगा। आप दुआ कीजिए कि मैं मुख्तसर उन 7 आदमियों का तस्करा करके इंशाल्लाह रुखसत होने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हदीस है बुखारी शरीफ की और फरमान है मेरे नबी का, तो हम सबके जिम्मे जरूरी है कि हम इसको सुने और अमल करें। और इस हदीस को पेश करने से पहले मैंने कुरान मुकद्दस की आयत का टुकड़ा पेश किया है कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदो, मेरा नबी जो तुमको दे दे वो तुम ले लो, और मेरा नबी जिस चीज से तुमको मना करे उससे रुक जाओ। यानी मेरा नबी जिन कामों के करने का हुक्म दे वो करो, और जिन कामों से मेरा नबी मना कर दे उनसे तुम रुक जाओ। यही मेरे नबी की इत्तिबा है और मेरे नबी की इत्तिबा मेरी इत्तिबा है। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। चलिए अभी आते हैं थोड़ा सा, वो 7 तरह के कौन लोग होंगे जो अल्लाह ताला क़यामत के दिन खास अपने अर्श के साए में जगह देगा। आप सब हाथ उठा के एक बार कह दिए, इंशाल्लाह ध्यान से सुनेंगे, अमल करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी बात, कल तो इंशाल्लाह बड़े-बड़े अकाबिर उलमा आपके सामने आएंगे, बयान सुनेंगे, लेकिन आज की भी गुफ्तगू आप सुन लीजिए इंशाल्लाह। आपकी भी बात बन जाएगी और इंशाल्लाह मेरी भी बात बन जाएगी। उन 7 तरह के लोगों में पहला आदमी कौन होगा? आप सब ये कोशिश कीजिए कि आपके जलसे को कामयाब बनाना है। इंशाल्लाह उन 7 तरह के लोगों में अगर हम शामिल हो गए, इंशाल्लाह वो साया हमको भी नसीब होगा और हमारी भी बात इंशाल्लाह क़यामत के दिन बन जाएगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आइए स्टार्ट करते हैं। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला इल्ला ज़िल्लुहु। देखिए, हम जब अमल की नियत से सुनेंगे ना, अल्लाह ताला किसी का चेहरा नहीं देखता है। जी, अल्लाह डिड नॉट सी योर फेस एंड योर वेल्थ बट ही सीज योर हार्ट एंड योर राइट डीड्स। जो हमारे कॉलेज के यहाँ बच्चे होंगे, मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ कि या कॉलेज के पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, हमारे स्टूडेंट वगैरह होते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है उनसे बोलने में, तो मैं चाहता हूँ कि उनको उन्हीं की जबान में समझाया जाए। लेकिन चूंकि आमतौर पर जो हमारा मजमा होता है वो थोड़ा सा जरा इस तरह की जबान कम आती है, तो हमारे मास्टर लोग हैं उनको आती है। तो अल्लाह ताला इंसान के चेहरे को नहीं देखता, अल्लाह ताला इंसान के लिबास को भी नहीं देखता, अल्लाह ताला देखता है इंसान की नियत को। अगर हमारी ये नियत है कि हम इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे, इसी पर अमाल का दारोमदार है।
कि इंसान की नियतों का दारोमदार अमाल पर है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में 7,000 से ज्यादा हदीसों का जिक्र किया है, लेकिन सबसे पहले हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो हम सब नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह, अमल की नियत से सुनेंगे। सबसे पहला आदमी कौन होगा जो अल्लाह के अर्श के नीचे उसको जगह मिलेगी? सब आदमी युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। ये अरबी में है, चूंकि बुखारी शरीफ अरबी में है। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला हाकिम, ये क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे उनको जगह दी जाएगी। उलमा इस हदीस को लिखकर ये बयान करते हैं कि बादशाह वक्त तो इससे मुराद है, लेकिन घर का वो आदमी जिसके माँ तहत में माँ है, बाप है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं, कि वो उस घर का जिम्मेदार है। मान लीजिए हमारा बाप उस घर का जिम्मेदार, उनको इंसाफ करना पड़ेगा अपने घर में। मान लीजिए हमारा बाप है, हमारे बाप की अहलिया है यानी हमारी माँ है, हमारे अब्बा की बहू है, हमारे अब्बा की बेटी है, इन पे इंसाफ करना होगा। वो आदमी कल अल्लाह के अर्श के नीचे उनको जगह मिलेगी। पंचायत का वो मुखिया भी है जो पैसे ले देकर फैसला ना करता हो, जो हक इंसाफ है कि कसूर किसी मालदार की बेटे ने किया है, तो वहां मुखिया साहब ये कहें कि हाँ जनाब हमारी मुखिया की कुर्सी रहे ना रहे, अगले क्रम में तुम वोट डालो या ना डालो, ये तुम्हारा काम, लेकिन इंसाफ ये है कि तुम्हारे बेटे ने गलती की है, ये मुखिया साहब को कहना पड़ेगा। और अगर मुखिया साहब ने पैसे लेकर फैसला किया ना ना गरीब के बच्चे का तो कसूर नहीं था, और वह कहा कि मालदार के बेटे ने कसूर नहीं किया है, कसूर है मालदार के बेटे का, और ले दे के मामला बराबर हो गया, कल अल्लाह के अर्श के नीचे उनको जगह नहीं मिलेगी और वो बड़ा अजीब दिन होगा। जी, फैक्ट्री का वो मालिक भी इसमें दाखिल है जो अपने माँ बहनों के साथ सबके साथ अच्छा सलूक करता हो, गांव का वो लीडर भी इसमें दाखिल है जिसकी रेख देख में लोग हैं, जिसको लोग बुलाते हैं फैसले के लिए, इंसाफ के लिए, ये तो भाई ये आदमी सही फैसला करेगा, लेकिन पता चला कि उसकी जेब सुबह ही भरती गई है, अब वो जो उसे बोलना है वो नहीं बोलेगा, कल क़यामत में अल्लाह के अर्श के नीचे ऐसे आदमी को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए फरमाया मेरे नबी ने, अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह, घर का वो आदमी और पंचायत का वो आदमी और समाज का वो मुखिया जो सही सही इंसाफ करे, वो भी इस लिस्ट में दाखिल है और अल्लाह के अर्श के नीचे उनको जगह मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों जितने सारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हमेशा इंसाफ की बात करें, सही बात करें, इसलिए कि वहां उस साए की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आदमी वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा आदमी जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में खर्च की हो। यहाँ बहुत सारे हमारे जवान भाई हैं, तकरीबन सभी हैं, चंद लोगों को छोड़कर। आपकी जवानी का क़यामत के दिन सवाल होना है जी, कि हमने तुमको जवानी दी थी, तुम्हारी सेहत अच्छी थी, तुम चलकर मस्जिद जा सकते थे, तुम इंसाफ की बात कर सकते थे, तुम गरीबों की मदद कर सकते थे,